भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बारह प्रमेयों के अंतर्गत अविद्या का भिन्न भिन्न प्रमेयों में क्या स्वरूप रह रहा है उसके विषय में कल बता रहे थे। और दूसरा सूत्र हमारा चल रहा है ये दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तर उत्तरापाये तदनंतरापायाद अपवर्गः। और इनमें कार्य कारण का संबंध है, अर्थात दुख का कारण जन्म, जन्म का कारण प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का कारण दोष और दोष का कारण मिथ्या ज्ञान। इधर से यदि बोलेंगे तो मिथ्या ज्ञान का कार्य बोलेंगे, मिथ्या ज्ञान का कार्य दोष, दोष का कार्य प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का कार्य जन्म और जन्म का कार्य दुख। अब इनका जब हटने का क्रम चलेगा तो हटने के क्रम में सूत्रकार ने स्वयं बता दिया कि पहले उत्तर वाले को हटाना होगा। अर्थात यदि उत्तर वाला मिथ्या ज्ञान यदि है तो अंतिम वाला जो दुख शब्द है ये नहीं हटेगा, क्योंकि कार्य को हटाने के लिए कारण को हटाना होता है। कार्य को यदि समाप्त करना है तो कार्य ऐसे नहीं समाप्त होता, कारण को नष्ट करने से कार्य का नाश होता है। तो सबसे पहले मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति। अब कारण नष्ट हो रहा है तो कारण के नष्ट होने से मिथ्या ज्ञान का जो कार्य है अब वो नष्ट हो जाएगा। तो मिथ्या ज्ञान का कार्य क्या है? दोष, ये हटेंगे। अब दोष के हटने से दोष का जो कार्य है अर्थात प्रवृत्ति वो हट जाएगी। प्रवृत्ति के हटने से प्रवृत्ति का जो कार्य है जन्म वो हटेगा, और जन्म के हटने से जन्म का जो कार्य है दुख ये हटेगा। तो कितने सरल प्रक्रिया में इन्होंने यहां समझाया हुआ है। इधर आसन पीछे नहीं है आज के, ये सिमट गया है। और तद अनंतर अपायात, अब जो सबके बाद में है अर्थात दुख, इसके हटने से अनंतर अपायात अपवर्ग। इस तरह से विषय को कल रखा गया था। और मिथ्या ज्ञान का विनाश किससे होगा? तो सूत्रकार ने तो यहां नहीं कहा उसको, लेकिन व्यास ने इस सूत्र की जो उत्थानिका उठाई थी विवादस्यायन जी ने, तो उसमें वाक्य क्या है पीछे? तत्व ज्ञानात्, ये शब्द पीछे से हम जोड़ लेंगे इस सूत्र के साथ में कि तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होती है। अब इसमें आत्मा आदि जो 12 प्रमेय हैं, क्योंकि मिथ्या ज्ञान को हटाना है तो मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कैसा कैसा होता है तो उसको आगे बता रहे हैं कि आत्मा में हम आत्मा नहीं है ऐसा मिथ्या ज्ञान कर लेते हैं। अनात्म पदार्थों में आत्मा का आरोप कर लेते हैं, आत्मा समझ लेते हैं उसको। दुख को सुख मान लेते हैं और अनित्य पदार्थों में ये नित्य हैं ऐसी धारणा बना लेते हैं, ये कभी समाप्त नहीं होंगे। और जो अत्राण हैं जिनसे हमारी रक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि रक्षा करने वाला ऐसा हो जो सदा रहे, लेकिन हर वस्तु अनित्य है, तो रक्षा जो नहीं कर सकता है उसको हमने मान लिया कि इससे हमारी रक्षा हो जाएगी। अत्राणे त्राणम इति। और सभये निर्भयम इति, जो भय देने वाले कार्य हैं अधर्म के पाप के, इन सबको हमने मान लिया कि नहीं, ये कार्य करके तो हम बिल्कुल निर्भय हो जाएंगे।
ये भी मिथ्या ज्ञान है। जुगुप्सित, जो घृणित कार्य हैं या घृणित वस्तुएं हैं, तो घृणित में भी हमने क्या मान लिया कि ये अभिमतम, उसको हमने स्वीकृत मान लिया, अर्थात ये हमारे लिए अनुकूल हैं, हमें इनसे लाभ हो जाएगा, तो स्वीकृति दे देना उनको स्वीकार कर लेना, ये भी मिथ्या ज्ञान है। हातव्ये अप्रतिहातव्यम, जो त्यागने योग्य है, जो हमारे दुर्गुण हैं, अनेक प्रकार के हमारी प्रवृत्तियां जिनसे हम दुख उठाते हैं उनको करके, तो ये त्यागने योग्य हैं, उनको मान लिया अप्रतिहातव्यम, अर्थात ये ग्रहण करने योग्य हैं, त्यागने योग्य नहीं है, स्वीकार करने योग्य हैं। इस तरह से अब आगे शब्द आया प्रवृत्ति। प्रवृत्ति में मिथ्या ज्ञान किस प्रकार से हो सकता है, क्योंकि मिथ्या ज्ञान इन सब में होगा। मिथ्या ज्ञान के हटने से जो बात कही जा रही थी कि प्रवृत्ति दोष हटेंगे, प्रवृत्ति हटेगी, लेकिन इन सब तत्वों में भी अलग अलग प्रकार का मिथ्या ज्ञान बना रहता है। 12 प्रमेयों में भी बना रहता है और अन्य इनमें भी बना रहता है, और वहां पर आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन इत्यादि जो गिनाए गए हैं वहां भी मिथ्या ज्ञान रहेगा। लेकिन यहां जो गिना रहे हैं ये प्रवृत्ति शब्द स्वयं सूत्र में ही आया हुआ है, वहां भी मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कैसा होगा। तो उत्तर दिया कि प्रवृत्तौ नास्ति कर्म, प्रवृत्ति कर्म को ही कहेंगे। जो हम चित्त के द्वारा जो हमारी वृत्तियां उठती हैं और हम किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए या छोड़ने के लिए जो चेष्टाएं करते हैं, जो समीहा करते हैं, वही प्रवृत्ति कहलाती है। तो प्रवृत्ति के विषय में मिथ्या ज्ञान का स्वरूप क्या है? न अस्ति कर्म, कर्म तो कुछ है ही नहीं, अर्थात कर्म को स्वीकार न करना, कर्म की सत्ता को न मानना, कर्म कुछ नहीं है, जो कुछ हो रहा है सब यूं ही स्वभाव से हो रहा है, सही बिना प्रयास के हो रहा है। और बहुत से लोग ये भी मान लेते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये ईश्वर करवाता है हमसे। अब ईश्वर करवाता है तो स्वयं पर तो उसका कोई आरोप लगेगा ही नहीं फिर, क्योंकि जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो ईश्वर की प्रेरणा से कर रहे हैं, ईश्वर करवा रहा है, तो हमारे से तो उसका संबंध रहा ही नहीं। जिसने करवाया है संबंध तो उससे है, हमें तो उसने केवल एक यंत्र बनाया, निमित्त बनाया, तो निमित्त मान करके हम उसकी आज्ञा है ऐसा कर रहे हैं, वो तो चीज अलग रही। लेकिन प्रत्येक कार्य में हम ईश्वर को स्वीकार करते हैं कि ईश्वर हमसे करवा रहा है। तो चोर भी कह सकता है कि चोरी जो मैंने की है वो ईश्वर ने करवाई है, ईश्वर ने प्रेरणा दी है, मैंने कर ली, इसमें मेरा क्या दोष है। तो इस विषय में भी है कि न अस्ति कर्म, यानी कि हमारे द्वारा कर्म नहीं है किया हुआ, ये भी एक मिथ्या ज्ञान है। कर्म करने वाले हम ही हैं, कर्ता, अपने को हम कर्ता बोलते हैं, तो कर्ता बोलेंगे तभी भोक्ता बनेंगे। अगर कर्ता नहीं है तो भोक्ता भी नहीं हो सकते। भोगने वाला कौन होता है? जो करने वाला होता है। अगर ईश्वर ही करवा रहा है तो भोक्ता भी ईश्वर होना चाहिए, हम कैसे भोक्ता बन जाएंगे फिर? इसलिए हम ही करते हैं, कर्म का संबंध हमसे ही है, हमारा ही कर्माशय बनता है, उसी कर्माशय का ये परिणाम है दुख, जन्म, प्रवृत्ति आदि सारी। तो न अस्ति कर्म, एक तो ये हुआ कर्म है ही नहीं, अर्थात हमसे संबद्ध कोई कर्म नहीं है, हमने कोई कर्म नहीं किया। और दूसरा न अस्ति कर्म फलम, कर्म को स्वीकार कर भी लिया लेकिन मान्यता क्या बनाई कि कोई कर्म का फल नहीं होता है। जैसा हम जिस समय में जो भी कार्य कर रहे हैं तो अपने प्रयास से उसको हमने प्राप्त कर लिया, और जो कुछ भी हमारे साथ घट रहा है ये किसी कर्म का फल नहीं है, किसी और के कारण से घट रहा है या अन्य कोई दैवीय कारण है, इसमें पीछे से हमारा कर्माशय कोई फलीभूत हो रहा है, ऐसा न मानना, ये भी मिथ्या ज्ञान है। न अस्ति कर्म फलम, वो 4 वाक्य आता है ना वाक्य, यावत जीवेत सुखम जीवेत और ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। तो वहां वो नहीं स्वीकार करते कर्म या कर्म फल, कुछ भी नहीं, बस जितने दिन जीना है जीते रहो, सुख से जियो, अपने पास नहीं है तो दूसरों से उधार ले लेके खाओ खूब, ऋण लेकर के घी पियो, क्योंकि शरीर तो ये नष्ट हो ही जाना है, कुछ रहेगा ही नहीं। भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, वो तो पुनर्जन्म को ही नहीं स्वीकार करते। तो ये सब मिथ्या ज्ञान के अंतर्गत आएगा, नास्ति कर्म फलम इति। ये प्रवृत्ति के विषय में हुआ मिथ्या ज्ञान।
दोषों में मिथ्या ज्ञान क्या होगा? अर्थात जो दोष हैं राग द्वेष आदि, इन दोषों में कि न अयम दोष निमित्तः संसारः, अर्थात ये संसार दोष निमित्तक नहीं है, दोषों से उत्पन्न नहीं हुआ है, दोषों के कारण से नहीं मिला है हमें ये संसार, हमारा शरीर, ये शरीर भी संसार के ही अंतर्गत है। और सूत्र में क्या बताया पीछे अभी? दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष। दोष उसमें कारण है ना, कारण मूल तो मिथ्या ज्ञान हुआ ही, लेकिन अन्य भी जो कारण एक दूसरे के बनते जा रहे हैं। तो यहां हम यदि दुख का कारण यदि मिथ्या ज्ञान को बोल दें तो ये गलत होगा या सही होगा? सही है। दुख का कारण मिथ्या ज्ञान को बोल दें तो ये भी वाक्य सही है। दुख का कारण दोष को बोल दें ये भी सही है। दुख का कारण प्रवृत्ति बोल दें ये भी ठीक है, और दुख का कारण जन्म बोल दें ये भी ठीक है, क्योंकि कारण की परंपरा आ रही है, एक परंपरा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और उस परंपरा में हम किसी भी कारण को बोल सकते हैं। जैसे कोई प्रश्न करे कि घी का कारण कौन है, तो क्या कहेंगे हम? दूध से घी बनता है ना, तो दूध कारण हो गया। क्या मक्खन को भी कह सकते हैं? हाँ, मक्खन को कहा जा सकता है, दही को भी कहा। क्या गाय को भी कह सकते हैं? भाई जिस गाय के दूध से घी निकल रहा है वो गाय भी कारण है उसमें। गाय जो चारा खाती है वो चारा भी कारण हो सकता है क्या? कारण हो सकता है। इसे कहते हैं कारण की परंपरा। तो इसमें मूल कारण क्या होगा? एक पे जाए जैसे, अगर मूल कारण शब्द ऐसे नहीं बोलेंगे, या तो ये बोलेंगे कि अन्यतम, निकटतम कारण क्या है, अंतरतम, जो सबसे निकट है, या तो ऐसे पूछेंगे। और यहां यदि हम मूल कारण की बात करें दुख की, तो स्वयं व्यास ने कही दिया कि मिथ्या ज्ञान मूल है ही, क्योंकि उसके आगे गिनती कहाँ कराई है इन्होंने, अब उसके आगे गिनती नहीं कराई है। और अन्य किसी वस्तु में हम घी के कारण की जैसे बात कर रहे थे भी, वहां मूल कारण कहेंगे तो क्या कहेंगे? सबसे अंत में सबसे अंत में पहुंचेंगे हम सत्व, रजस और तमस। इनका कारण अब नहीं है कोई भी है, ये सबसे मूल है, ये जड़ है, मूल सत्व, रजस, तमस, ये सबसे मूल कारण होते हैं हर वस्तु के। कारण होता ही जाएगा, हैं? हर व्यक्ति, मतलब जो भी आप बता रहे हैं कारण तो फिर चलता ही जाएगा। हाँ, चलता ही जाएगा, लेकिन एक अवस्था ऐसी आएगी जहां कारणों की समाप्ति हो जाएगी, उसे कहेंगे मूल कारण। और मूल कारण जो होता है फिर उसका और कारण नहीं होता, क्योंकि कणाद ने एक सूत्र लिखा है वैशेषिक दर्शन में, ध्यान आ रहा है किसी को? न मूले मूल, हाँ, मूले मूला भावाद अमूलम मूलम। आपको भी तो कई बार मूल 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 बोल दिया कितनी बार आया मूल शब्द इसमें? मूले मूला भावाद अमूलम मूलम 4 बार। अर्थात मूल में अन्य मूल का अभाव होने से मूल स्वयं अमूल होता है, मूल रहित होता है, जड़ की जड़ नहीं होती। ठीक है ना? जड़ को मूल कहते हैं नहीं, पेड़ का मूल क्या है? जड़ उसकी। तो अंतिम मूल कारण तो प्रकृति ही होती है, और वो है सत्व, रजस, तमस, 3 प्रकार के कण। ये सबसे मूल हैं और ये सदा रहने वाले हैं, नित्य हैं। ये अन्य जितने भी कारण हैं वो बनते बिगड़ते रहेंगे, लेकिन ये नित्य रहने वाले हैं। तो जैसे यहां कहा कि नायम दोष निमित्तः संसारः, ये संसार दोषों से नहीं बना। संसार से तात्पर्य यही जन्म जो हमारा हुआ है, ये जन्म दोष निमित्तक नहीं है, ऐसी धारणा बनाना ये भी मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि दोषों से ही बना है ये संसार, दोषों से ही हमारा जन्म हुआ है। ये दोषों से प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से जन्म, और जन्म से फिर दुख होता ही है। अब प्रेत्य भाव के विषय में दिया मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। पहले प्रेत्य भाव शब्द को समझें, क्या होता है। ये प्रेत्य भाव 12 प्रमेयों में आएगा। यहां अब तक जिन जिन तत्वों में मिथ्या ज्ञान दिखाया जा रहा है, उनमें अब तक प्रमेयों में से कितने आए हैं? प्रमेय हैं आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष भाव, दोष, प्रेत्य भाव, फल, दुख, अपवर्ग। तो यहां पर प्रेत्य भाव ये शब्द प्रमेयों में आ रहा है।
आत्मा भी प्रमेयों में आ गया है, प्रवृत्ति भी आया हुआ है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो प्रेत्य भाव में मिथ्या ज्ञान कैसा होगा, तो प्रेत्य भाव शब्द के पहले दो हिस्से कर लेते हैं हम, एक तो प्रेत्य और दूसरा भाव। अब प्रेत्य इसका क्या अर्थ होगा, थोड़ा इधर को आ जाओ जिससे कि सिर नहीं झुकाना पड़ेगा, ऐसे ना। तो प्रेत्य भाव, प्रेत्य में जो शब्द है प्र और धातु है ई, ह्रस्व इकार इण गतौ, और प्रत्यय है आगे य। वैसे तो प्रत्यय क्त्वा प्रत्यय होता है, ये क्त्वा को फिर लेप आदेश कर देते हैं, उसका यह है ये। तो प्र का अर्थ होता है प्रकर्ष रूप से, और ई धातु का अर्थ होता है जाना। और जब उसमें हम यह प्रत्यय आगे जोड़ देते हैं, ये क्त्वा प्रत्यय, तो अर्थ होता है जाकर। प्रकर्ष रूप से, इत्य जाकर, तो प्र इत्य मिलाकर के बन गया प्रेत्य। तो क्या अर्थ बना प्रेत्य का, प्रकर्ष रूप से जाकर, अर्थात शरीर में से निकलकर। और शरीर में से ऐसे नहीं निकले, प्रकर्ष रूप से। प्रकर्ष रूप से अर्थात फिर लौट के आ नहीं सकते इस शरीर में। जैसे बहुत से लोग मानते हैं कि जीवात्मा निकल गया और फिर लौट के आ गया, ये संभव ही नहीं है। थोड़ी देर तक उधर रहा, कई बार तो शमशान, वो भ्रांति भले ही हो जाए कि हाँ ये जीव इसमें नहीं है, आत्मा नहीं है शरीर में, बाह्य लक्षण कोई नहीं दिखाई दे रहा है, और भ्रांति से हमने स्वीकार कर लिया कि मृत हो गया, और बाद में पता लगा कि फिर जीवित हो गया। लेकिन वहां वो था जीव, क्योंकि यहां जो शब्द आ रहा है प्रेत्य, ये प्रकर्ष रूप से जाकर है, ये ईश्वर की व्यवस्था से, ईश्वर ही निकालेगा हमें। तो उस अवस्था में दोबारा ईश्वर उस शरीर में उस जीव को नहीं लाएगा। तो इसे कहते हैं प्रेत्य, प्रकर्ष रूप से जाकर, ठीक है ना, अर्थात मृत्यु। और भाव माने होना, फिर होना है, उत्पन्न होना, तो भाव का अर्थ हो गया जन्म। अब प्रेत्य भाव पूरे शब्द का अर्थ क्या हुआ, मृत्यु के बाद जन्म है, मृत्यु के बाद पुनः उत्पत्ति, पुनः उत्पन्न होना, ये प्रेत्य भाव शब्द का अर्थ है। इसी प्रेत्य को प्रेत प्रेत करके हम लोग भूत प्रेत में जोड़ देते हैं वहां पर, लेकिन वहां ये अर्थ नहीं है। वहां प्रेत ऐसे बोल रहे हैं, भूत प्रेत, प्रेत्य नहीं बोला है। अब प्रेत का क्या अर्थ होगा, अभी हमने प्रेत्य का अर्थ किया प्रकर्ष रूप से जाकर, और अगर इसमें से यह हटा दें हम प्रेत, इसका अर्थ होगा प्रकर्ष रूप से गया हुआ। अर्थ आ गया समझ में, यह बन गया विशेषण। अब प्रकर्ष रूप से गया हुआ। अब इसमें भी दो अर्थ करते हैं, एक तो प्रकर्ष रूप से गया हुआ, और एक प्रकर्ष रूप से जिसमें से कोई निकल गया है। प्रकर्ष रूप से जिसमें से कोई निकल गया है, अब क्या अर्थ बनेगा, मृत शरीर, उसी में से तो निकला है कोई। तो प्रेत का अर्थ ऐसा शरीर जिसमें जीव नहीं है, अब उसको भी कहते हैं प्रेत। तो ये शब्दों के अर्थ न समझने से हम बहुत भ्रांत होते रहते हैं, जैसा किसी ने बता दिया वैसा बस मान लिया, हमें स्वयं पता ही नहीं। तो यहां प्रेत्य भाव में, क्योंकि प्रेत्य भाव का अर्थ हमने समझ ही लिया है पुनर्जन्म, इसमें क्या क्या मिथ्या ज्ञान हो सकता है कि न अस्ति जंतु जीवो वा, अर्थात जंतु या जीव है, जंतु भी, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, चार दिए हैं इन्होंने, जंतु जीवो वा सत्व आत्मा वा। ये अलग अलग शब्द प्रचलन में चलते हैं, रहते हैं, या वात्स्यायन के काल में ये शब्द प्रचलन में अधिक रहे होंगे, तो उन्होंने सभी को ले लिया है कि हम चाहे कहें कुछ भी, लेकिन ये सब अर्थ वही उसी को बोल रहे हैं, आत्मा के लिए। तो जंतु यानी जंतु या जीव या सत्व अथवा आत्मा, इनमें से कोई है ही नहीं, अर्थात आत्मा नाम का तत्व कोई भी नहीं है। और ऐसी मान्यता बनी हुई है ना कई लोगों में, कई वर्गों में, ये मानते हैं कि चेतन तत्व होता ही नहीं, बस शरीर में ये सारे जड़ तत्व आपस में मिले हैं, कोशिकाएं परस्पर मिली और चेतनता आ गई, चेतनता की उत्पत्ति मान लेते हैं वो अलग से कोई आत्मा नाम की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। तो ये भी मिथ्या ज्ञान कहा जाएगा।
है, नास्ति जंतु जीवो वा सत्व आत्मा वा, ऐसा कोई भी इनमें से तत्व नहीं है। यह प्रेयात, जो यहां से जाए, प्रकर्ष रूप से जाए, और प्रेत्य च भवेत, और जाकर के फिर हो जाए, यानी ऐसा कोई भी नहीं है। तो ये क्या हुआ? मिथ्या ज्ञान। और एक प्रकार से कि अनिमित्तम जन्म, ये जन्म जो हमारा हुआ है ये अनिमित्त है, अर्थात बिना कारण के हो गया है ऐसे ही। तो ऐसी धारणा बनाना, ऐसा विचार करना, ये भी मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। अनिमित्तम जन्म, क्योंकि जन्म तो निमित्त से ही होता है, बिना निमित्त के जन्म होगा ही नहीं। पीछे जहां वो प्रकरण आया था, आपको ध्यान आ रहा होगा कि जहां तर्क को समझाया गया था, तर्क किसे कहते हैं, तो वहां क्या विषय रखा था? तर्क किसे कहते हैं, किस प्रकार समझाया था? वहां ये कहा था ना कि यदि ये जन्म का कारण है नित्य है, नित्य हो तो क्या होगा, अनित्य है तो क्या होगा, ये विषय नहीं आया पीछे क्या? अभी तर्क को समझाया गया था जहां पर कृतक, ये जन्म जो है, हाँ, कृतक हेतु से है या अकृतक हेतु से है, तो वहां पर अंतिम निष्कर्ष निकाला था कि कृतक हेतु से ही होता है जन्म, अर्थात जन्म का कारण होता है, और जन्म का कारण होता है वो भी अनित्य है, कारण भी है और अनित्य भी है। वो अनित्य है तभी तो हम नष्ट कर पाएंगे, नित्य है तो नष्ट कर ही नहीं सकते। तो ऐसा मान लेना कि अनिमित्तम जन्म, बिना निमित्त के जन्म हो गया है यूं ही अचानक, ये भी मिथ्या ज्ञान है। और अनिमित्तो जन्मोपरमः इति, और जन्म का उपरम, जन्म की समाप्ति अर्थात मृत्यु, ये भी अनिमित्तक है, बिना कारण के ऐसे ही हो जाता है, ये भी मिथ्या ज्ञान है। ठीक है ना? यानी कि जन्म और मृत्यु ये बिना निमित्त के यूं ही हो जाते हैं, ये मिथ्या ज्ञान है। ये इत्यादि मान में पुस्तक में जिसके पास में है, इसको इति को अलग करके कॉमा लगा के फिर आदिमान को अलग कर देना है। यहाँ वाक्य इतना पूरा हो चुका है। ये अनिमित्तो जन्मोपरम इति, और आ को अलग कर दो, आदिमान के साथ जुड़ जाएगा वो। आगे दिया आदिमान प्रेत्य भाव। अभी प्रेत्य भाव के ही मिथ्या ज्ञान की बातें हो रही हैं सारी, कि प्रेत्य भाव के अंतर्गत हम कैसे कैसे विचार अपने बना लेते हैं। तो आगे बताया कि आदिमान प्रेत्य भाव, अर्थात प्रेत्य भाव ये जो चक्र चल रहा है जन्म मरण का, है मृत्यु होकर के पुनः उत्पन्न होना, ये जो क्रम चला आ रहा है ये आदिमान है। आदिमान का अर्थ इसका कभी प्रारंभ हुआ है, हुआ है प्रारंभ कभी। ये जन्म मरण का जो चक्र चल रहा है, क्या कहीं इसका ओर छोर है, अर्थात प्रारंभ, इसका प्रारंभ का बिंदु है कभी, कि देखो यहां से इतने वर्ष पहले या इतनी सृष्टि पहले या इतने युग पहले यहां से प्रारंभ हुआ है ये, उससे पहले जन्म मरण होते ही नहीं थे, क्या ऐसा कह सकते हैं? और ऐसा यदि हम मान रहे हैं कि ये प्रेत्य भाव आदिमान है, आदि कहते हैं कारण के लिए, यहां से प्रारंभ हुआ है, बस यहां समय की दृष्टि से ले लेंगे, है आदिमान प्रारंभ का समय जिसका है, तो ऐसा प्रेत्य भाव मानेंगे तो ये भी मिथ्या ज्ञान हुआ। तो यथार्थ ज्ञान क्या बनेगा इसका? अनादिकाल से ये चला आ रहा है, कभी भी इसका प्रारंभ का कोई बिंदु नहीं है। तो आदिमान प्रेत्य भाव ये मिथ्या ज्ञान हुआ। और फिर हम कहते हैं कि अनंतश्च, अब ये अनंत काल तक चलता रहेगा ऐसे ही, कभी नष्ट ही नहीं होगा, तो ये भी मिथ्या ज्ञान है। क्यों? क्योंकि बीच बीच में इसका विच्छेद भी होता है। जब जीव मुक्ति को प्राप्त करता है तो बहुत लंबे काल के लिए इसका विच्छेद हो जाता है, इसका अंत हो जाता है। यथार्थ ज्ञान का यहां स्वरूप क्या बनेगा कि प्रवाह से ये अनादि है और प्रवाह से ही अनंत कहलाएगा। प्रवाह से अनंत इसलिए कि बीच बीच में ये नहीं भी रहता, बीच बीच में समाप्ति इसकी होती है, और वो काल इतना लंबा है कि वहां
बहुत से लोग ऐसा भी कह देते हैं कि मुक्ति के बाद फिर पुनर्जन्म होता नहीं होता, क्योंकि समय बहुत अधिक है, वो हमारी कल्पना में आ नहीं सकता, इतना समय है। लेकिन सत्य यही है कि वहां भी एक सीमा है और उसके बाद फिर जन्म होगा। तो प्रवाह से अनादि और प्रवाह से अनंत, ये यथार्थ ज्ञान हुआ। आगे बताया कि नैमित्तिकः सन अकर्म निमित्तः प्रेत्य भावः। पीछे ये कहा था कि जन्म भी अनिमित्त मानना, ये मिथ्या ज्ञान। जन्म का उपरम, जन्म की समाप्ति मृत्यु, ये मानना, ये भी मिथ्या ज्ञान। लेकिन इनमें से यदि हम एक बात को स्वीकार कर भी लें कि नैमित्तिकः सन, ठीक है, मान लिया कि जन्म निमित्त वाला है, अर्थात कारण वाला है, कारण से हुआ है जन्म, इतनी बात तो स्वीकार कर ली और ये ठीक भी है। लेकिन साथ में बोल दिया कि अकर्म निमित्तः प्रेत्य भावः, अर्थात कारण तो है जन्म का, लेकिन वो कारण कर्म नहीं है, अकर्म निमित्त, अर्थात और कोई कारण क्या है वो तो नहीं बताया जा रहा है, वो पता ही नहीं। लेकिन साथ में ये बोल दिया कर्म कारण नहीं होते जन्म में, तो ये भी मिथ्या ज्ञान है। नैमित्तिकः सन, निमित्त तो मान रहे हैं लेकिन वो निमित्त कर्मों को नहीं मान रहे, अकर्म निमित्तः प्रेत्य भावः। और यहां क्या यथार्थ ज्ञान होगा कि कर्म निमित्तक ही है प्रेत्य भाव, कर्मों से ही होता है। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय, योग का सूत्र आएगा ये। और आगे दिया एक स्वरूप, अभी प्रेत्य भाव का ही चल रहा है कि देह इंद्रिय बुद्धि वेदना संतान, क्या क्या शब्द बोले गए? देह शरीर हो गया ये, और इंद्रियां जो हमें करण दिए हैं ईश्वर ने कार्य करने के लिए, और बुद्धि है जो ज्ञान हमें उपलब्ध होता है, और वेदना, वेदना कहते हैं सुख दुख की अनुभूतियां, ये सारे इनके संतान, इनका जो संतान है, ये चार वस्तुएं गिनाई इन्होंने, देह इंद्रिय बुद्धि वेदना, इनका संतान, इनका प्रवाह, संतान कहते हैं प्रवाह के लिए, जो एक क्रम इनका सबका चल रहा है, ये देह इंद्रिय बुद्धि वेदना, ये बार बार आते हैं, इनका जो प्रवाह चल रहा है, इनके प्रवाह का उच्छेद और प्रतिसंधान, दो शब्द हैं ये, इसलिए द्विवचन भी है, उच्छेद प्रतिसंधानाभ्याम। उच्छेद का अर्थ है इनके प्रवाह का टूट जाना, और प्रतिसंधान कहते हैं जोड़ने के लिए, इनके प्रवाह का फिर जुड़ जाना। अर्थात जन्म और मृत्यु को हम मिथ्या ज्ञान के रूप में कैसा स्वीकार कर रहे हैं कि यहां जो हमें ये सब जन्म अपना दिखाई दे रहा है, ये शरीर, ये किसका ढेर है, ये क्या है, ये तो उसके तत्व बताए अलग अलग, कि इसमें एक तो आ गया हमारा शरीर है, ये दिख रहा है हमें, इंद्रियां भी दिख रही हैं, बुद्धि है, और वेदना है, अनेक प्रकार की हमें अनुभूतियां होती रहती हैं, बस इतना ही है ये, और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अर्थात इसमें कोई चेतन सत्ता नहीं है, कहने का तात्पर्य यह है। यानी यही चार चीजें हैं, ये जब आपस में जुड़ जाती हैं यूं ही, तो ये जन्म हो गया। ये चारों इनका उच्छेद हो जाए, छिन्न भिन्न हो जाए, तो मृत्यु हो गई, ऐसी मान्यता। उच्छेद का अर्थ होता है टूट जाना, कट जाना। अच्छा। बीच में से, जैसे कोई ये तार आ रहा है, बिजली आ रही है, इसमें धारा चल रही है, और तार हम तोड़ दें, बीच में से कहीं कट जाए तार, तो तार का उच्छेद हो गया, अब वो धारा जो है टूट जाएगी, बीच में नहीं आएगी आगे। तो देह इंद्रिय बुद्धि वेदना संतानो छेद प्रतिसंधानाभ्याम, इन चारों के प्रवाह का उच्छेद और प्रतिसंधान, इन दोनों के द्वारा ये क्रम जन्म मरण का चल रहा है। लेकिन साथ में बोल दिया निरात्मकः, आत्मा से रहित है ये जो उच्छेद और प्रतिसंधान रूपी जो दो क्रियाएं हो रही हैं, इन चार चीजों की, देह इंद्रिय बुद्धि और वेदना की, ये इनमें आत्मा नहीं है, निरात्मकः। तो प्रेत्य भाव अर्थात बार बार जन्म होना,
ये प्रेत्य भाव तो स्वीकार कर रहा है वो, लेकिन आत्मा से रहित केवल इन 4 तत्वों का जुड़ना और छिन्न भिन्न हो जाना, तो ये भी मान्यता मिथ्या ज्ञान की है। इसका यथार्थ ज्ञान क्या बनेगा? आत्मा से, यानी सात्मक, निरात्मक की जगह कर दो सात्मक, ये यथार्थ ज्ञान हो गया, आत्मा से युक्त है ये। ऐसे ही अब अपवर्ग के विषय में मिथ्या ज्ञान का स्वरूप दिया। अपवर्ग का अर्थ क्या है वैसे मुख्य? हाँ, फिर मोक्ष का अर्थ पूछेंगे हम, हैं? हाँ, ऐसे नहीं, देखो मोक्ष का अर्थ क्या है? छुटकारा। किसी शब्द का अर्थ पूछे ना तो शब्द में से ही निकाला करो। शब्द में से निकालने का अर्थ क्या होता है? आप कहोगे हमने शब्द में से ही तो निकाला है, उस शब्द में से अर्थ को निकाल के दूसरा शब्द बोल दिया है उसकी जगह। ऐसे नहीं, शब्द में से निकालने का अर्थ होता है शब्द की संरचना से, उसमें जो धातु जो आ रही है उसके आधार पर अर्थ को निकालना। तो आप कहते हैं दूर के लिए, जैसे किसी को यहां से भगाना हो तो कहेंगे अपगच्छ, भाग यहां से, दूर भाग जा। अपे ही बोलते हैं ना, अपे ही वो आता है मंत्र, मनस पाप परो अपे ही, हे मन का पाप दूर भाग जा, बिल्कुल इतना दूर के आगे कभी शक्ल मत दिखाना हमें अपनी। तो अप कहते हैं दूर के लिए। और वर्ग का अर्थ होता है क्या होगा? वृजी वर्जने, छोड़ना। वर्ग माने छोड़ना। हम किन्हीं पदार्थों को जब विभाजित करते हैं तो कहते हैं ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है। तो क्या किया है वहां हमने? उनको अलग अलग करके छोड़ा है कि ये इधर छोड़ दिया, ये इधर छोड़ दिया, इधर छोड़ दिया, ऐसे। तो अपवर्ग का अब क्या अर्थ बना? दूर छोड़ना। तो छोड़ने की, छोड़ा किसको जाता है? जो हमें नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए हमें? दुख। तो दुख नहीं चाहिए तो दुख का दूर छोड़ देना, ये हो गया अपवर्ग का अर्थ। अब मोक्ष पे आ जाओ। मोक्ष का भी अर्थ क्या है? ये धातु भी यहाँ अगर हम मोक्ष धातु जो आती है या मुच धातु से बनाए तो इसका भी अर्थ छोड़ना ही है। मुचलिदी मोचने है, यहाँ मोचन, ये भी छोड़ना अर्थ हो गया। यानी सब में देखोगे छोड़ना ही निकल रहा है, पकड़ना कहीं नहीं आ रहा है इसमें। तो यहाँ भी दुख का छोड़ना ही हुआ। मुक्ति शब्द बोलते हैं हम, वहां भी धातु वही है मुच धातु, उससे बनेगा मुक्ति, वहां भी छोड़ना ही अर्थ हुआ। तो इस तरह से अगर हम मुख्य अर्थ इन सब शब्दों को मिला करके करें तो अर्थ निकलेगा दुखों से अत्यंत निवृत्ति। क्योंकि अत्यंत शब्द इसलिए डाला मैंने क्योंकि अपवर्ग में अप शब्द भी आ रहा है, यानी कि बहुत दूर छोड़ा है और बिल्कुल पूरा पूरा छोड़ दिया है। तो इस तरह से अपवर्ग का अर्थ हुआ दुखों से अत्यंत निवृत्ति। अब इसमें मिथ्या ज्ञान क्या बना हमारा? है? अच्छा सर, ये कुछ संदेह ऐसा होता है कि जिनको ज्ञान जितना अधिक होगा उसको मुक्ति में भी आनंद उतना अधिक होगा। नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ ज्ञान मुक्ति जो प्राप्त होती है वो पहली बात तो यह है कर्मों से नहीं होती। मुक्ति प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति कर्मों से नहीं होती, ज्ञान से होती है। और सांख्य दर्शन में सूत्र आएगा इसका, ये योग का ही समान शास्त्र है सांख्य दर्शन। तो सूत्र है उसमें ज्ञानान मुक्ति ही, ज्ञान से ही मुक्ति होती है। अर्थात मुक्ति ज्ञान का फल ऐसे कह दें हम तो कोई बात नहीं है, लेकिन कर्म का फल मुक्ति है ये कभी नहीं कह सकते। कर्मों से मुक्ति कभी नहीं होती। हाँ, कर्मों से हमारा ज्ञान परिशुद्ध होता है ये तो कह सकते हैं। कर्म से और उपासना से ज्ञान की परिशुद्धि होती है, ज्ञान उत्कृष्ट होता है। लेकिन ज्ञान के उत्कृष्ट होने की भी एक सीमा है, वो हम कह सकते हैं सीमा 100%, ठीक है ना। अब 100% में अगर किसी का 99.5 भी रह गया तब भी जन्म लेना पड़ेगा दोबारा, तब भी मुक्ति नहीं होगी। यानी कि वहां एक लेवल है कि इतना यथार्थ ज्ञान हमें 100% होना ही चाहिए। अब जब जितने भी जीवात्मा मुक्ति को प्राप्त करेंगे वो सब 100% से ही आगे निकलेंगे। उसमें ऐसा नहीं है 101 किसी का हो गया है। जैसे जो है 60% पे प्रथम आ जाता है और 99% वाला भी प्रथम ही कहलाता है। हाँ, जो गुड फर्स्ट कह देंगे अलग की बात है, लेकिन जो है तो प्रथम ही। और जब मेरिट का चुनाव करोगे आप तो टॉप कौन कितने होते हैं? टॉप माना जाएगा, 60 वाला नीचे रहेगा। नहीं, लेकिन हाँ, तो टॉप एक ही होता है ना। तो बस यहाँ ये मुक्ति टॉप वाले को ही मिलती है।
एक कर्म बंधन करके तो मुक्ति है। कर्म करके भी नहीं। हाँ क्या? आचार्य जी, जैसे हमें बहुत ज्ञान हो गया, हाँ। लेकिन अगर हमारे अंदर भक्ति नहीं है तब भी तो हमें मोक्ष नहीं मिल सकता ना। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति कहते हैं उपासना के लिए, भक्ति कहते हैं उपासना के लिए। 3 शब्द हैं, ज्ञान, कर्म, उपासना। तो कर्म और उपासना ये हमारे ज्ञान को शुद्ध करने के लिए होते हैं, ठीक है ना? अंतिम ज्ञान ही आएगा। कर्म और उपासना हमारे ज्ञान को शुद्ध करने में सहायता करते हैं। और इसीलिए महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है कि पवित्र कर्म और पवित्र उपासना। उन्होंने क्यों जोड़ा पवित्र शब्द? क्योंकि हम कर्म भी अपवित्र कर लेते हैं, हम उपासना भी अपवित्र कर लेते हैं। जिसकी उपासना नहीं करनी चाहिए उसकी उपासना करने लगते हैं। तो पवित्र कर्म और पवित्र उपासना, इनके द्वारा जब हमारा ज्ञान परिशुद्ध होता है उससे मुक्ति मिलती है। और मंत्र भी आप लोगों ने सुना होगा, ईशोपनिषद कह लें या यजुर्वेद का 40वां अध्याय, कि विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। तो यहाँ विद्या और अविद्या दोनों को जो साथ साथ जानता है, तो यहाँ क्या होगा अविद्या का अर्थ? देखो, मंत्र में जो अविद्या शब्द आ रहा है वो पतंजलि वाला अविद्या ये अर्थ नहीं है वहां, ये ध्यान रखना। वहां अविद्या का अर्थ किया है महर्षि दयानंद ने कि कर्म और उपासना। अविद्या, क्योंकि विद्या तो है नहीं वो, तो कर्म विद्या नहीं है ये सिद्ध हुआ, उपासना विद्या नहीं है ये सिद्ध हुआ। लेकिन जानना इनको भी आवश्यक है। कर्म और उपासना के बिना हम विद्या को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अर्थात कर्म और उपासना भी हमें विद्या की प्राप्ति में सहायता दोनों कर रहे हैं ये। तो मंत्र में कहा कि विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह, दोनों को जो साथ साथ जानता है, विद्या को भी अविद्या को भी। अब यहाँ दोनों में से कौन क्या क्या करेगा? हमने विद्या को भी जाना, अविद्या को भी जाना, लेकिन दोनों में से कौन क्या क्या करेगा? वो अगली पंक्ति में कहा कि अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या से मृत्यु को पार करके, अर्थात पवित्र कर्म और पवित्र उपासना से मृत्यु को हमने पार किया। और फिर अंत में जो ज्ञान हमारा निखरा हुआ है, उस शुद्ध ज्ञान, यथार्थ ज्ञान जो हो चुका है, उस विद्या से विद्या अमृतम अश्नुते। तो ये मंत्र भी यही कह रहा है कि अमृत की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति विद्या से होती है। विद्या कहते हैं ज्ञान के लिए। तो ज्ञानान मुक्ति ही, ये जो सूत्र है, इस सूत्र का मूल मंत्र यही है, विद्याम च विद्याम च। उपासना का अर्थ होता है किसी पदार्थ को अपनाना, या यूं कह सकते हैं कि जितना भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिन जिन पदार्थों का, जिन जिन विषयों का, तो ज्ञान की जो उपलब्धि होती है जीवात्मा तक वो ज्ञान पहुंचता है, ये भी एक उपासना हो गई। हम प्रकृति के ही पदार्थों को जानते रहेंगे, उनका प्रयोग करते रहेंगे, ये प्रकृति की उपासना हो गई। प्रत्येक जीवात्मा प्रत्येक क्षण ज्ञान कर्म उपासना से रहित नहीं हो सकता, ये भी एक सिद्धांत है। हम प्रतिक्षण कुछ न कुछ जान रहे हैं, कुछ न कुछ कर्म भी चल रहा है और कुछ न कुछ उपासना भी चल रही है। लेकिन अब यह है कि हम कौन कौन से कर्म करें, कैसी कैसी उपासना करें। तो उपासना का जहां भी निर्देश आता है, महर्षि ने दिया हुआ है, वहां ईश्वर को ही लिया है। उपासना केवल ईश्वर की ही की जाती है। अन्यों की उपासना यदि हम करेंगे तो फिर बंधन में बने रहेंगे। इसलिए हाँ, उप माने समीप और आसना अर्थात बैठना, उपासना, इस तरह से। अच्छा, मोक्ष कर्म बंधन कटने को भी तो मोक्ष कहते हैं। कर्म बंधन कट जाना को भी तो मोक्ष। कर्म बंधन कट जाना मोक्ष है, ठीक है, लेकिन मोक्ष शब्द का मैंने अर्थ किया था छूटना। आप शब्द का अर्थ कीजिए, वो घटाएं आप कहीं पर भी, लेकिन शब्द का अर्थ क्या है? छूटना। लेकिन किससे छूटना? तो जिससे हम छूटना चाहते हैं उसी को हेय कहते हैं। हेय माने त्यागने योग्य। कौन है त्यागने योग्य? दुख। तो सूत्र आएगा योग में, हेयम दुखम अनागतम, इस तरह से। नहीं, ये बात सही है ना, कर्म बंधन कटने पर मोक्ष हो जाता है। कर्म बंधन कटने पर मोक्ष नहीं होता है। कर्म बंधन
कर्म का बंधन कटता है यथार्थ ज्ञान से। यथार्थ ज्ञान जब होगा उस अवस्था में हमारे जो कर्म होंगे वो दोषों से रहित होंगे, और दोषों से रहित कर्म होंगे तो उनसे कर्माशय नहीं बनेगा, तो कर्माशय नहीं बनेगा तो जन्म नहीं होगा। इस तरह से प्रक्रिया होती है, हमें क्रम को समझना होगा। क्रम यही है कि कर्माशय कटने को हम मोक्ष नहीं कह सकते, कर्माशय का न बनना, कर्माशय की उत्पत्ति को रोक देना, ये हमारे जन्म को नष्ट करने में कार्य करेगा। और कर्माशय जब रुकेगा बनना, जब दोष समाप्त हो जाएंगे, उस अवस्था में जो प्रवृत्तियां होंगी वो दोष रहित प्रवृत्ति होंगी, और दोष रहित प्रवृत्ति से कर्माशय नहीं बनता। और जो बन गया है कर्माशय वो तो भोग करके समाप्त हो ही रहा है, और जो बचा रह गया वो बचा रह गया, अब उसका भोग आ नहीं पाएगा, क्योंकि कर्म का भोग भी तब होता है जब हमारे अंदर अविद्या रहती है। अविद्या यदि समाप्त हो चुकी है तो शेष बचा हुआ कर्म भी हमें फल नहीं दे सकता। तो ठीक है ना? आचार्य जी, इसका क्या लक्षण होगा? हमारी पूरी अविद्या समाप्त होगी। अविद्या समाप्त हो गई, इसका लक्षण तो साक्षात्कार की अवस्था जब आएगी तो स्वयं पता लग जाएगा, क्योंकि वो अवस्थाएं वर्ण शब्दों में वर्णित नहीं की जा सकती हैं। वो तो स्वयं व्यक्ति को, साधक को अपना अपना अनुभव होता है कि हम कितने कितने आगे बढ़ चुके हैं, चित्त की कौन कौन सी भूमि में हम चल रहे हैं अभी, और कितने कितने राग द्वेष हमारे अंदर दोष विद्यमान हैं, संस्कार हमारे अंदर कैसे कैसे उठ रहे हैं, स्मृतियों में कैसी कैसी बातें आती हैं। इन सब के द्वारा साधक अपना अनुमान लगाता रहता है और अपने स्तर का पता लगाता रहता है, और स्तर का पता लग जाएगा तो फिर आगे हम बढ़ने में हमें सहायता मिलती है, हम उससे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। और जो संस्कार बार बार उठ रहे हैं उनको फिर हम प्रतिपक्ष भावना से नष्ट करने का प्रयास करते रहेंगे। इसलिए वहां ये भी दिया है योग दर्शन में, योग योगस्य उपाध्याय। मेरे गुरु जी एक शाम को ही कहने का विचार था, कल आ नहीं पाया। ये जो हम लोग बैठते हैं ना कि उपासना की पद्धति भी हमारी सही नहीं है। थोड़ा बहुत अगर आप हाँ, तो वो एक अलग कक्षा बनेगी फिर। कक्षा नहीं, जैसे कल शाम को जब हम योग दर्शन पढ़ते हैं तो थोड़े सूत्र रूप में, मतलब इस तरह से प्रक्रिया हम ध्यान लगाएं, चाहे 5 मिनट बैठे तो सही दिशा प्रारंभ हो जाएगी, धीरे धीरे फिर गति हमारी बढ़ेगी। 5 मिनट में तो नहीं होता है ये कार्य, क्योंकि वहां पहले एक हमें पृष्ठभूमि बनानी होती है पूरी, और पृष्ठभूमि बनाते समय हम इस प्रकार के अपने विचारों को बनाएंगे वहां पर कि धीरे धीरे जो हमारे अंदर से विचार उठ रहे हैं उनको कन्वर्ट करते हुए, बदलते हुए, परिवर्तित करते हुए हम दूसरी ओर ले जाएंगे, और वहां से दूसरी ओर ले जाकर के फिर वहां से भी हटाएंगे। पहले होता है बदलना, जैसे अगर हम उदार कोई हमारा क्लेश चल रहा है तो पहले हम उसको विच्छिन्न करेंगे, उदार को पहले विच्छिन्न करेंगे। एकदम उदार से सीधा तनु नहीं होता है कभी भी, पहले उसको विच्छिन्न करना होता है, उसके बाद फिर तनु करना होता है। तनु करने का मतलब उसको दुर्बल बनाना, क्षीण बनाना, और दुर्बल बनाने के बाद जैसे कोई बहुत बड़ा वृक्ष है उसको काटना है हमें, तो मैंने आपको उदाहरण दिया था ना एक बार के, पहले उसकी हम शाखाएं काटेंगे, उसके आसपास की मिट्टी खोदेंगे, ऐसे हम सीधे उसमें जो है जोर लगाने लगे, गिर जाएगा पेड़ से। वो पेड़ बड़ा है, विशाल है, तो धीरे धीरे उपाय से हम उसको क्या करेंगे, पहले कमजोर बनाएंगे, उसकी शाखाएं काटेंगे, उसको छोटा करेंगे थोड़ा, और मिट्टी हटाएंगे, जो जड़ें आती जाएंगी उनके एक करके काटते जाएंगे। अब क्या होगा कि पेड़ इतना दुर्बल हो जाएगा कि फिर एक धक्का मारते ही गिरेगा वो। तो ऐसी स्थिति बनानी होती है, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिकाएं पीछे से निकालनी होती हैं। वो 5 मिनट के कार्य तो ये नहीं होता, तो उसका अलग से होना चाहिए। वैसे आपका कहना सही है, होना चाहिए। मतलब एक बार पता लग जाएगा लोगों की ध्यान की प्रक्रिया में बहुत भ्रांतियां हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग। चलिए, तो अपवर्ग के विषय में क्या हमारी मिथ्या ज्ञान हमारा कैसे बनता है, तो पहले बना के भीष्म, ये अपवर्ग को बहुत ही भीष्म है। ये भीष्म वो नहीं है महाभारत वाले, भीष्म का अर्थ क्या होता है, भयंकर, अर्थात हमने अपवर्ग को भयंकर मान लिया, ये मिथ्या ज्ञान है। भीष्म बहुत ही भयंकर है, डरावना है। ये तो क्यों डरावना है, अब उसमें आगे कारण बता रहे हैं कि भीष्म खलु अयम सर्व कार्योपरम, यहाँ तो सारे कार्य समाप्त हो जाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, किसी से बात नहीं कर पाएंगे, कुछ खा नहीं पाएंगे, कुछ सुन नहीं पाएंगे, सब कार्यों पर विराम लग जाएगा। तो ऐसा वर्ग तो हमें नहीं चाहिए। यहाँ तो हम बहुत मजे से रह रहे हैं इस समय, जो कुछ मन में आता है कर लेते हैं, जो कुछ खाना होता है बना लेते हैं, अपने पास में ही किचन है ही,
लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं रहेगा फिर। तो सर्व कार्यों पर रमः, सारे कार्यों पर विराम लग जाना, फुल स्टॉप लग जाना। तो ये डरावना हम दिखा रहे हैं उसका स्वरूप। और सर्व विप्रयोगे, सभी के साथ हमारा संबंध टूट जाएगा। अब न बच्चे हैं, न पति है, न पत्नी है, न मकान है, न धन संपत्ति गाड़ी बंगला, कुछ भी नहीं। सब से हमारा विप्रयोग हो जाएगा। तो है ना डरावना। सारा अभाव ही अभाव दिख रहा है, कुछ नहीं, अंधकार ही अंधकार, कुछ नहीं है। जैसे किसी को बंद कमरे में डाल दिया जाए और किवाड़ बंद कर दो, अब क्या स्थिति बनेगी उसकी कि न तू किसी से बोलेगा, न कुछ देखेगा, न खाएगा, न पिए, कुछ नहीं, सबसे संबंध तोड़ दिया। तो सर्व विप्रयोगे अपवर्गे, ऐसे अपवर्ग में जिसमें सब कुछ छूट जाए हमारा। और बहु भद्रकम लुप्यते, जहां बहुत सारा भद्र समाप्त हो जाता है, कल्याणकारक वस्तुएं, हम कितना यहाँ पर सुख भोग रहे हैं, विषयों के ऐश्वर्यों में रम रहे हैं, ये सारा छोड़ अनेक ऐषणाओं में खूब आनंद उठा रहे हैं अनेक प्रकार के, तो ये सारा भद्र हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर न ये स्मार्टफोन मिलेंगे, न ये ऐप व्हाट्सएप चलाने को मिलेगा, सब समाप्त। बहुभद्रकम लुप्यते, यहाँ हम कितने प्रकार के तरह तरह की वेशभूषाएं, कपड़े बदल बदल के फैशन बनाते हैं, पहनते हैं, खूब अपना सजाते हैं, मेकअप करते हैं, ये सारा कितना कल्याण लगता है इसमें अपना, ये सब छूट जाएगा। बहुभद्रकम लुप्यते। तो इतने सारी अभावों के होते हुए ऐसे अपवर्ग को आगे कहते हैं कि कथम बुद्धिमान सर्व सुखोच्छेदम अचैतन्यम अमुम अपवर्गम रोचयेत। अब कौन ऐसा बुद्धिमान होगा यहाँ बुद्धिमान कहा जा रहा है उसको जो अपवर्ग को भयंकर मान रहा है। वो अपने बुद्धिमानी तो मानेगा भाई, बुद्धि से विचार कर रहा है, देखो कि ऐसी ऐसी अवस्थाएं आने वाली है वहां। तो कथम बुद्धिमान, बुद्धिमान मनुष्य सर्व सुखोच्छेदम, जहां सारे सुखों का उच्छेद हो रहा है, सब सुखों की समाप्ति, किसी प्रकार का भी वहां सुख नहीं है, सारे सुखों को समाप्त करने वाला। और अचैतन्यम, न कोई वहां चेतना दिखाई देगी किसी प्रकार की भी। तो ऐसे अपवर्ग को रोचयेत, कैसे उसको रुचिकर समझे, कैसे उसको रुचिकर बनाए। वो रुचिकर बना ही नहीं पा रहा है उसके लिए, क्योंकि बहुत सारी वहां विसंगतियां जिसको दिखाई दे रही हैं, और वो अवस्था उसको स्वीकार नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसने अपनी मान्यता, अपनी धारणा गलत बना ली। इसी का नाम है ये मिथ्या ज्ञान। जबकि अपवर्ग ऐसा नहीं है, वहां अनंत आनंद का भंडार है। अब वो कैसा है वो आगे चल करके इसको बताएंगे, लेकिन यहां जो दिखाया जा रहा है ये मिथ्या ज्ञान का स्वरूप दिखाया जा रहा है। ऐसे ही आगे दिया कि एतस्मान मिथ्या ज्ञानात्, ये जो अब तक एक थोड़े थोड़े दिखाए हैं, ये सब में नहीं दिखाया है, केवल एक समझने की दृष्टि से कि मिथ्या ज्ञान के प्रकार ऐसे ऐसे हो जाते हैं इन इन पदार्थों में। तो इस प्रकार के मिथ्या ज्ञान से क्या होता है फिर कि अनुकूलेषु ने एतस्मान मिथ्या ज्ञानात्, हाँ, अनुकूलेषु रागः प्रतिकूलेषु द्वेषः। अब क्या करते हैं हम कि इस मिथ्या ज्ञान के कारण से जो जो हमें अपने अनुकूल लगता है, वो चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो, साधन हो, कुछ भी हो, जो जो हमें अपने अनुकूल दिखाई दे रहा है कि ये हमारे लिए अच्छा है, इससे हमें लाभ मिलेगा, उसमें तो हम कर लेते हैं राग। और जहां प्रतिकूलता दिखाई देती है, जिससे लगता है हमें कोई हानि होने वाली है, कोई दुख होने वाला है, तो वहां हम कर लेते हैं द्वेष। तो इस मिथ्या ज्ञान से अर्थात राग और द्वेष ये उत्पन्न होने लगते हैं हमारे अंदर, और इन्हीं को दोष कहा गया है। राग और द्वेष यही दोष हैं ये। तो ये दोषों की उत्पत्ति कैसे होती है? मिथ्या ज्ञान से होती है। और इसीलिए वहां पर योग दर्शन जो सूत्र आएगा ना कि अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम, अविद्या जो है मिथ्या ज्ञान, ये राग और द्वेष की जननी है, उनका क्षेत्र है ये। तो इन पदार्थों में मिथ्या ज्ञान होने से अनुकूल पदार्थों में राग और प्रतिकूल पदार्थों में द्वेष होने लगता है। अब द्वेष से, इन दोषों से फिर क्या होता है कि राग द्वेष अधिकाराच्य,
राग द्वेष का अधिकार, राग द्वेष जब सक्रिय हो जाते हैं ये, तो इनके द्वारा फिर और क्या क्या होगा कि असत्य, इसमें एक शब्द छूटा हुआ है भाष्य में, असत्य के आगे असूया शब्द इसमें रह गया है। तो असत्य, असूया, ईर्ष्या, असत्य के और ईर्ष्या के बीच में असूया जोड़ना है। तो इसको इस तरह से करेंगे कि असत्य में या में जो एक ही मात्रा है उस पूरे ये को काट करके और वहां लिख देना है या सु ये, या यासु को बढ़ा दो उसको ये से पहले, यानी शब्द बनेगा पूरा वाक्य कि राग द्वेषाधिकाराच्चा सत्यासूयेर्ष्या माया लोभादयो दोषा भवन्ति। और अलग करेंगे तो असत्य, असूया, ईर्ष्या, माया, लोभ आदि, अर्थात राग द्वेष का अधिकार जब चल पड़ता है हमारे जीवन में, तो उस अवस्था में हम असत्य का आचरण करने लगते हैं। क्योंकि जहां कहीं भी हमें प्रतिकूलता दिखाई देती है तो हम झूठ बोल देते हैं, वहां उस प्रतिकूलता से बचने के लिए असत्य का आश्रय ले लेते हैं। और जिन पदार्थों को प्राप्त करना है, जिनसे राग हो गया है, उनकी प्राप्ति में भी हम असत्य व्यवहार करने लगते हैं। और असूया, दूसरे की निंदा, अर्थात गुणों में भी दोषों को देखना। असूया का अर्थ क्या है? गुणों में दोष देखना। निंदा का तात्पर्य ऐसे मत लेना कि मान ले हम किसी के दोष को ही दोष बता रहे हैं, ये असूया नहीं है। असूया का तात्पर्य होता है गुणों में दोष कथन, गुणों में दोष बताना, यह है असूया। तो यहां भी हम देखते हैं कि हमारे लिए यदि अनुकूल पड़ रहा है तो हम उसका गुणगान करने लगेंगे, हमारे लिए प्रतिकूल हो रहा है तो हम दोष बताने लगेंगे। ऐसी हर वस्तु के साथ घटेगा ये। ऐसे ही फिर ईर्ष्या, ये भी और भाव उत्पन्न होता है, हमारे अंदर एक जलन जैसी अनुभव होने लगती है। किसी की हम उन्नति को, प्रगति को देख करके ईर्ष्या के भाव अपने अंदर ले आते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? कारण वही है, उसमें राग और द्वेष। और माया, माया से तात्पर्य जो सांसारिक भौतिक सारे ऐश्वर्य हैं ये, इनकी ओर हमारा आकर्षण बढ़ने लगता है। और लोभादयो, लोभ आदि की प्रवृत्तियां, वैसे दोष बहुत गिनाए जा सकते हैं लेकिन उन्होंने थोड़े थोड़े एक प्रकार से ले लिए हैं समझाने के लिए, और उनका भी मूल है राग और द्वेष। ये सारे दोष उत्पन्न होने लगते हैं। अब इन दोषों के आने पर, अर्थात ये ईर्ष्या है, असूया है, माया है, लोभ है, ये सारे इनके आने पर अब क्या होगा? तो अब इनके आने पर हम जो भी कर्म करेंगे, और कर्मों के प्रकार होते हैं, तीन तरह से हम कर्म करते हैं, शरीर से और वाणी से और मन से। शरीर से, वाणी से, मन से, इन तीनों प्रकार से, तीन साधनों से हम जो कर्म करते हैं, उन कर्मों में जब हम इन दोषों से परिपूर्ण रहते हैं तो या तो हम इनसे पुण्य करते हैं या पाप करते हैं। आप कहोगे दोषों से युक्त होकर के पाप करते हैं, ये तो बात समझ में आ रही है। दोषों से युक्त होकर के हम पुण्य करते हैं, ये वाक्य कैसे बन जाएगा? तो ऐसा भी है। अर्थात ये पुण्य वो कहलाते हैं जो सकाम पुण्य होते हैं, सकाम कर्म। पुण्य तो है, हमने दान तो दिया किसी को, हमने किसी का उपकार तो किया, लेकिन वहां साथ में अपना स्वार्थ, अपनी कामना, अपना राग किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए कि हे ईश्वर, इस कर्म का फल मुझे इस पदार्थ की प्राप्ति के लिए हो, ये जोड़ने वाले कामना जोड़ ली हमने। अब जब कामना जोड़ ली तो जिस पदार्थ की हम कामना कर रहे हैं वो पदार्थ हम शरीर रहते हुए ही तो भोग पाएंगे, उसका उपयोग शरीर रहते हुए ही कर पाएंगे। तो शरीर तो फिर मिलेगा, और शरीर मिलेगा तो बंधन तो रहा है ना। तो इसलिए इन दोषों से युक्त होकर के हम इन्हीं तीन साधनों से, शरीर से, वाणी से, मन से, कुछ पाप कर्म करते हैं, कुछ पुण्य कर्म करते हैं। उनको गिना दिया है यहाँ पर संक्षेप में, मात्र इतने ही नहीं है, लेकिन इनके अंतर्गत आ जाएंगे वो सारे। तो उसमें 10 प्रकार के पाप गिनाए गए हैं और 10 प्रकार के पुण्य। और ये वर्णन अन्य स्थानों पर भी मिलता है, मनुस्मृति इत्यादि में, अन्य ग्रंथों में भी मिलता है ये। सकाम पुण्य नहीं है,
हाँ, सकाम पुण्य, पुण्य तो कहेंगे आप उसको, लेकिन सकाम पुण्य से अपवर्ग नहीं मिलेगा। लौकिक सुख मिलेगा। अच्छा, अब इसमें कैसे गिनाया है इन्होंने कि दोषई ही प्रयुक्त, दोषों से प्रयुक्त मनुष्य। पहले शरीर को दिखाया कि शरीरेण प्रवर्तमान है, शरीर से उसने कर्म करना प्रारंभ किया, तो क्या क्या कर सकता है वो दोषों से युक्त होकर के इनसे। तो पहले हम यहाँ पर पाप को गिना रहे हैं। तो शरीर से पाप 3 प्रकार के, हिंसा है, किसी को हानि पहुंचाना, अन्याय युक्त किसी को पीड़ा देना, ठीक है ना। हिंसा तो परमात्मा भी करता है, परमात्मा दंड देता है नहीं, पीड़ा देता है नहीं हम लोगों के लिए, लेकिन वो न्यायपूर्ण है। न्यायाधीश भी किसी को दंड सुनाता है, वो भी न्यायपूर्ण है, वो हिंसा नहीं कहते उसको। अन्याय पूर्वक किसी प्राणी को दुख पहुंचाना, इसे कहते हैं हिंसा। तो ये शरीर से होगी। और दूसरा दोष क्या गिनाया, पाप स्तेय, अस्तेय नहीं, स्तेय, चोरी। न्यायाधीश की तो कई बार अन्यायपूर्वक हिंसा हो जाती है। हाँ, तो वो अन्याय कहलाएगा, फिर वो हो जाता है। तो यहां हम जिस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं वहीं पर रहना है अभी, अर्थात न्याय युक्त यदि कर रहा है तो हिंसा नहीं होगी। तो दूसरा शब्द क्या है, स्तेय। अच्छा, ये हमारे चलते समय न जान कुछ क्रिया दैनिक उपयोग व्यवहार करते समय भी बहुत सारे छोटे मोटे जीव मर जाते हैं। हाँ, वहां पर एक अलग सिद्धांत बनाया गया है कि अपरिहार्य और परिहार्य, ये बनते हैं विशेषण। फिर अपरिहार्य हिंसा जिसको हम रोक ही नहीं सकते, उससे हमारा कर्माशय नहीं बनता। चलिए आगे। तो स्तेय चोरी, चोरी का अर्थ क्या है, दूसरे के द्रव्य को बिना स्वामी की आज्ञा से ग्रहण कर लेना, इसे कहते हैं स्तेय। ये भी शरीर से होगा। और तीसरा पाप कर्म है प्रतिषिद्ध मैथुन, है अब्रह्मचर्य शास्त्र विरुद्ध आचरण, किसी के साथ संबंध जोड़ना। तो ये 3 प्रकार के जो कर्म हैं ये शरीर से होते हैं। ये दूसरे का द्रव्य, ये भी तो एक भ्रांति नहीं है, सब प्रभु का है, तो दूसरे का द्रव्य। अभी आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। सब कुछ प्रभु का है, और सब सबका है नहीं, सब कुछ प्रभु का है इसका अर्थ दूसरा होता है। सब सबका हो गया हो। लेकिन उसी प्रभु ने हमें उपयोग करने के लिए, मंत्र आता है तेन त्यक्तेन भुंजी था, उसने हमें दिया है उपयोग करने के लिए। और जितने समय तक हम इस शरीर में हैं तो हम उसको अपना मान करके प्रयोग कर सकते हैं, ये अधिकार उसने हमें दिया हुआ है। इसलिए आचार्य जी, ये उपदेश जो लेते समय लोगों को रहता है कि सब सबका है, अपना भी देते समय अगर हो ना तो ज्यादा दिक्कत नहीं आए। सही कहा आपने। लेते समय ये भावना होती है सब सबका है, और देते समय मेरा है। देते समय अब हम हमारी सीट रिजर्व हो, अगर दोनों समय ये भावना हो गई, जैसे स्वामी जी भी कहते हैं अपने उसमें कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरा, क्योंकि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ और सब कुछ परमात्मा का जो ऐश्वर्य है वो सब कुछ। तो शरीर से यहाँ पर प्रवृत्तियां कौन सी हुई हमारी, हिंसा, स्तेय और प्रतिषिद्ध मैथुन। ऐसे ही वाणी से, अब वाणी से 4 प्रकार के इन्होंने पाप कर्म गिनाए हैं। समय तो हो रहा है वैसे, इसको पूरा कर लेते हैं कि वाणी से गिनाए पहले अनृत, अर्थात अनृत का अर्थ असत्य, ये बोलना है। अब ये आचरण नहीं है, यह है बोलना। वाणी से झूठ बोलना, अर्थात हमारे अंदर ज्ञान कुछ और है और जिसका हमें पता भी है। अंदर तो पता है, झूठ वही तो बोलेगा, झूठ वही बोलेगा जिसको अंदर पता है कि सत्य क्या है। तो अंदर कुछ और, वाणी से कुछ और, तो ऐसा व्यवहार ये अनृत कहलाता है। दूसरा परुष, कठोर वचन, ठीक है ना। किसी के दोष को भी दिखाना है तो वहां भी हमारी विनम्रता नहीं खत्म होनी चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, प्रियता नहीं समाप्त होनी चाहिए। तो वाणी से कठोर बोलना ये भी वाणी का एक दोष कहलाता है। और सूचना, सूचना का अर्थ यहाँ पर एक पारिभाषिक अलग रहेगा। यहाँ सूचना का अर्थ है चुगली करना, चुपचाप किसी के पीछे किसी और के विषय में किसी और को बताना, लेकिन बताना भी कैसा, गलत तरीके से बताना, ये भी ध्यान रखना है। अगर यथार्थ सूचना दी जा रही है वो दोष नहीं कहलाएगा,
चुगली का अर्थ यथार्थ कथन नहीं होता है। चुगली का अर्थ है कि जैसा नहीं है वैसा बता रहे हैं हम उसके लिए, अथवा जिसको नहीं बताना चाहिए उसको बता रहे हैं, जो कि उसका कोई निराकरण कर ही नहीं सकता, वहां बताने पहुंच गए। जो निराकरण कर ही नहीं पाएगा, उसके दोष को निकाल नहीं पाएगा। अरे बच्चे का दोष है, ठीक है, माता पिता को बताओ। अब बच्चे का दोष किसी राह चलते व्यक्ति को बता रहे हैं कि देखो इसमें ऐसा दोष है, वो क्या कर लेगा उसमें? तो ऐसे बोलते हैं इसको सूचना। और तीसरा है असंबद्ध प्रलाप, विषय कुछ और चल रहा है और हमने एकदम कोई और विषय छेड़ दिया। क्यों? कि मैं भी बैठा हूं यहाँ, देखो मैं भी बोलने वाला हूं, तो कैसे जताएं अपने लिए? अब जानकारी इस विषय की है नहीं तो दूसरा विषय छेड़ दिया। एक उसमें वाक्य आता है कहीं पर, वो कहाँ का है ध्यान नहीं, आप लिख लेना, ये मुझे याद तो आ रहा है वो, कि स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते। स्थान भ्रष्टा पंचतंत्र में है, अच्छा, तो स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते के दंता केशा नखा नरा। दंता केशा नखा नरा, क्या अर्थ हुआ? ये जो चार चीजें हैं, दंत दांत, जहां लगा है वहां लगा है तो ठीक है, अगर स्थान भ्रष्ट हो गया तो शोभा देगा ये? फेंकेंगे उसको उठा करके, निकल जाता है तो। ऐसे ही केश बाल सिर पर लगे हैं तो ठीक है, जहां लगे हैं वहां खूब संभालते हैं, उनको काटते हैं कंघी ले लेके, लेकिन जब कट जाते हैं तो स्थान भ्रष्ट हो गए ना, जहां चाहिए वहां तो नहीं है, अब वो हमारे किसी काम के नहीं, वो शोभा नहीं देते, उसको हटाएंगे वहां से, साफ करेंगे उसके लिए। ऐसे ही नख नाखून, ठीक है ना, ये भी स्थान भ्रष्ट होकर शोभा नहीं देते। और मनुष्य भी, नर है, नर का यहाँ मनुष्य अर्थ अर्थात जो मनुष्य जिस योग्यता को लिए हुए है अपने उचित स्थान पर बैठे वही शोभा देगा वो, और वो भी अपना स्थान बदल लेगा तो वो भी शोभायमान नहीं है। तो ऐसे यहाँ पर हमारा प्रसंग चल रहा था बोलने का, कि यहाँ पर भी यदि हम असंबद्ध प्रलाप, ये ठीक है कि जो व्यक्ति बोल रहा है असंबद्ध, वो किसी स्थान पर उपयुक्त तो हो सकता है उसका बोलना, वहां तो सही बैठ जाएगा, लेकिन जहाँ प्रसंग नहीं है और वहां भी वैसा कोई विषय उठाना, तो ये भी एक वाणी का हमारा दोष है, इसमें हमारा संयम सधना चाहिए। चलिए आगे अंत में इसको ले लेते हैं। मन के द्वारा भी 3 दोष दिखाए हैं। मनसा है परद्रोहम, दूसरे के प्रति द्रोह की भावना, यहाँ भावना बोलेंगे क्योंकि मन के विचार चल रहे हैं ना अभी, ये यहाँ कोई क्रियात्मक रूप में कुछ नहीं हो रहा है अभी, हम बैठे बैठे यूं ही मन से दूसरे के प्रति द्रोह उत्पन्न कर रहे हैं, द्रोह के संस्कार अपने बना रहे हैं, और वो संस्कार आगे क्रियात्मक रूप में आ भी जाएंगे फिर, क्योंकि जब योजना बनती है प्रारंभ में कि मुझे दूसरे को ऐसे ऐसे हानि पहुंचानी है, योजना बनाई जा रही है, अब आगे हम उसको क्रियान्वित भी करेंगे फिर साधनों को जुटा करके, तो ये द्रोह हो गया। परद्रोहम और पर द्रव्य अभीप्सा, दूसरे के द्रव्य को प्राप्त करने की इच्छा, ठीक है ना, ये मन में ही पहले बातें आती हैं सारी, तब हम फिर चोरी की योजना बनाते हैं, उपाय खोजते हैं कि कब कौन सा अवसर मिले और हम इसको यहां से उठाएं। तो पर द्रव्य को प्राप्त करने की इच्छा, ये मानसिक दोष। और नास्तिक्यम च, और नास्तिकता, ईश्वर जीव प्रकृति इनके अस्तित्व को न मानना, अर्थात कुछ भी नहीं है, सब कुछ यूं ही हो रहा है, संसार का बनाने वाला कोई नहीं है, यूं ही बन जाता है, ये यूं ही बिगड़ जाता है, ऐसे ही जन्म हो जाते हैं, ऐसे ही मृत्यु जाती है, कहीं कोई किसी भी कारण सत्ता को स्वीकार न करना, तो ये नास्तिकता, ये भी हमारा मानसिक दोष है ये। तो सा इयम पापात्मिका प्रवृत्ति ही अधर्माय, ये जो प्रवृत्ति है हमारी, ये पापात्मिका कहलाती है, पाप स्वरूप वाली होती है, और ये अधर्म के लिए होती है, अर्थात इससे हमारा अधर्म का कर्माशय बनेगा। आगे ले लें इसको या छोड़ते हैं अभी? फिर ले लेंगे मैं, क्योंकि पुण्य वाले अभी रह गए ये। चलिए यहीं कक्षा को समाप्त करते हैं। प्रणव ध्वनि।
सर्वेभ्यो नमः।